आज है 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बिजली बिल योजना 3 महीने बढ़ी, सरचार्ज माफी का मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर लगने वाले सरचार्ज में माफी का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और वे अपने पुराने बिल आसानी से चुका सकेंगे। बिजली विभाग को निर्देश दिए गए कि योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में नया नियम, बिना मंजूरी नहीं चलेंगे पानी से जुड़े प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में अब जल प्रबंधन से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर नया नियम लागू किया गया। इसके तहत किसी भी पानी आपूर्ति या जल संरचना से जुड़े कार्य को बिना अनुमति शुरू नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को बताया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी परियोजनाओं की पहले से मंजूरी अनिवार्य होगी। छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों का हल्ला बोल, पुरानी पेंशन और नियमितीकरण को लेकर रायपुर में जुटेंगे। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन और नियमितीकरण की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। आज रायपुर में सैकड़ों कर्मचारी जुटकर अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन में विभिन्न जिलों से कर्मचारी शामिल होंगे। संगठन ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। वहीं प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में पढ़ाई शुरू होने से पहले गुरुजी को मिला नया टास्क। छत्तीसगढ़ के स्कूल्स में नए सत्र की शुरुआत से पहले शिक्षकों को नया जिम्मा सौंपा गया। अब गुरुजी को पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवाने में सहयोग करना होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों को सरकारी योजनाओं और छात्रवृत्तियों का लाभ समय पर मिल सके। शिक्षा विभाग ने स्कूल स्तर पर ही दस्तावेजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया। हालांकि इस जिम्मेदारी को लेकर कुछ शिक्षकों में अतिरिक्त कार्यभार की चिंता भी जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की बेटी चंदा मामा के घर भेजेंगी सैटेलाइट, वैज्ञानिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने वैज्ञानिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया। अब वो चंद्रमा से जुड़े मिशन के लिए सैटेलाइट तैयार करने वाली टीम का हिस्सा बन गई हैं। इस उपलब्धि को लेकर उनके गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। ये सफलता युवाओं, खासकर बेटियों के लिए प्रेरणा मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे अवसर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को और भी मजबूत करेंगे। खुले गड्ढों पर सख्ती, बच्चों की मौतों पर बाल आयोग का 7 दिन का अल्टीमेटम। देश भर में खुले गड्ढों और लापरवाही से हो रही बच्चों की मौतों को लेकर अब सख्ती बढ़ गई। बाल आयोग ने इस गंभीर मुद्दे पर अल्टीमेटम जारी करते हुए 7 दिन के भीतर जवाबदेही तय करने को कहा। आयोग ने संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी है और सुरक्षा उपायों में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। हाल के हादसों के बाद ये कदम उठाया गया। आयोग का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्दोष आदिवासियों की रिहाई की मांग, विधायक विक्रम मांडवी ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। छत्तीसगढ़ में निर्दोष आदिवासियों की रिहाई को लेकर सियासत तेज हो गई। विधायक विक्रम मांडवी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कई मामलों की समीक्षा और रिहाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि कई निर्दोष आदिवासी मामलों में बिना ठोस सबूत के गिरफ्तार हुए और उनकी तत्काल रिहाई जरूरी है। विधायक ने राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की। छत्तीसगढ़ में 5 जुलाई से राशन दुकानें बंद, 70 लाख हितग्राही होंगे प्रभावित। छत्तीसगढ़ में राशन दुकानदारों ने 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। सरकारी राशन दुकान संचालकों का कहना है कि कमीशन और भुगतान से जुड़ी कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। अगर हड़ताल होती है तो लगभग 70 लाख हितग्राहियों पर सीधा असर पड़ेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाधित हो सकती है। फिलहाल सरकार और राशन दुकानदार संघ के बीच बातचीत जारी है। छत्तीसगढ़ में जुलाई में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने कई जिलों को चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ में जुलाई महीने के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। विभाग के अनुसार मानसून सक्रिय होने के चलते आने वाले दिनों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ मौसम बदल सकता है। इससे निचले इलाकों में जलभराव और सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।
5 साल बाद 156 खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को मिली मंजूरी। लंबे इंतजार के बाद अब 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया। करीब 8 साल से लंबित इस मामले में हाई लेवल कमेटी ने चयन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। जल्द ही योग्य खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार ये कदम खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया। छत्तीसगढ़ नौगई हत्याकांड की सीबीआई जांच को मंजूरी, शासन ने जारी की अधिसूचना। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नौगई हत्याकांड की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। लंबे समय से चल रही जांच और स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बाद ये फैसला लिया गया। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला, लॉन्ग टर्म लिव इन में शादी से इनकार रेप नहीं माना जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी से इनकार करना अपने आप में बलात्कार नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि यदि संबंध आपसी सहमति से जारी रहा तो बाद में शादी न करना आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस फैसले के बाद ऐसे मामलों की कानूनी व्याख्या को लेकर नई दिशा मिली है। धमतरी रुद्रेश्वर कॉरिडोर एआई वीडियो जारी, महाकाल कॉरिडोर जैसी भव्य योजना तैयार। धमतरी जिले के रुद्रेश्वर कॉरिडोर का एआई आधारित विजन वीडियो जारी कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के तहत मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, बेहतर यातायात व्यवस्था और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। विकसित भारत जी राम जी योजना से ग्रामीण विकास को नई गति, बढ़ेंगी सुविधाएं। विकसित भारत जी राम जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति देना है। इस योजना के तहत सड़क, पेयजल, स्वच्छता, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर रहेगा। सरकार का लक्ष्य गांव को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। साइबर ठगी पीड़ितों को राहत, अब रकम वापसी के लिए कोर्ट नहीं जाना होगा। साइबर ठगी के मामलों में अब पीड़ितों को अपनी रकम वापस पाने के लिए लंबी कोर्ट प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। सरकार ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए डिजिटल पोर्टल्स और ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत किया है, जहां पीड़ित शिकायत दर्ज कर सकते हैं और त्वरित कार्यवाही संभव होगी। इस व्यवस्था के तहत बैंक और साइबर सेल मिलकर ठगी की गई राशि को फ्रीज करने और वापस दिलाने की प्रक्रिया तेज करेंगे। नीट यूजी 2026 रिजल्ट का इंतजार, अंतिम चरण में जल्द जारी हो सकती है मेरिट लिस्ट। नीट यूजी 2026 के परिणाम का इंतजार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियों की जांच पूरी की जा रही है। इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगी और उसी के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। रिजल्ट के साथ ऑल इंडिया रैंक, स्कोर कार्ड और मेरिट लिस्ट भी जारी होगी। छात्रों को सलाह दी गई कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। बीसीसीआई ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम का किया ऐलान, युवा खिलाड़ियों को मौका। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। चयनकर्ताओं ने इस बार कई युवा खिलाड़ियों को मौका देते हुए भविष्य की टीम तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ नए चेहरे भी शामिल किए गए। कोचिंग स्टाफ का मानना है कि यह संतुलित टीम पदक जीतने में सक्षम है। अब सभी की नजरें आगामी मुकाबलों पर टिकी हैं। होटल हयात में ठग ने 63,000 का बिल और लैपटॉप लेकर लगाया चूना। राजधानी में एक बड़े होटल में ठगी का मामला सामने आया, जहां एक शातिर व्यक्ति मेहमान बनकर रुका और बिना बिल चुकाए फरार हो गया। आरोपी ने होटल में रहने के दौरान करीब 63,000 रुपए का बिल बना लिया। इतना ही नहीं, वो होटल से 1.25 लाख रुपए का लैपटॉप भी लेकर चकमा देकर निकल गया। घटना के बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश की जा रही है। सरगुजा में घर से मिले 10 बेबी कोबरा और 27 अंडे, सांप काटने से 3 मौतें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सांपों के खतरे से दहशत का माहौल है। एक घर में सर्च के दौरान 10 बेबी कोबरा और 27 अंडे मिलने से लोग हैरान रह गए। इसी इलाके में सांप काटने की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जमीन पर सो रहे पिता और बेटी को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी जान चली गई। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की।
बस्तर पुलिस विभाग में करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा, 3 कर्मचारी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बस्तर पुलिस विभाग में करोड़ों रुपए के कथित फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया। जांच में वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी बिलों के जरिए सरकारी धन के दुरुपयोग की बात उजागर हुई। इस मामले में 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में कई दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। पुलिस विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए। भारत में खुलेंगे 15 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, पढ़ाई खर्च होगा आधा। भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार की नई पहल के तहत देश में 15 विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की योजना है। इससे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई भारत में ही कम खर्च में मिलेगी। अनुमान है कि मौजूदा विदेशी पढ़ाई की तुलना में लागत लगभग 50% तक कम हो जाएगी। साथ ही कई छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ भी मिलेगा। कन्हईगुड़ा में आजादी के बाद पहली बार पहुंचा पोलियो अभियान, बदली तस्वीर। जहां कभी गोलियों की गूंज और डर का माहौल हुआ करता था, वहां अब जिंदगी की नई उम्मीद पहुंची है। आजादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ के कन्हईगुड़ा गांव में पोलियो उन्मूलन अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस कदम को ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अब दूरस्थ और प्रभावित इलाकों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। बरंडा के बाद खड़का गांव में धर्मांतरण विवाद, मतांतरित परिवार को निकालने की कोशिश जारी। छत्तीसगढ़ के खड़का गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद गहरा गया। भरंडा के बाद ये दूसरा मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों के द्वारा मतांतरित परिवार को गांव से बाहर निकालने की कोशिश की गई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और हालात को नियंत्रित किया। उन्नत नस्ल के सूकर पालन से बदली राजू भगत की जिंदगी, आय बढ़ी, आत्मनिर्भरता की राह हुई आसान। सरकारी योजना और आधुनिक तकनीक की मदद से राजू भगत ने उन्नत नस्ल के सूकर पालन को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। पहले सीमित आय पर निर्भर रहने वाले राजू अब सूकर पालन से नियमित और बेहतर आमदनी अर्जित कर रहे हैं। उन्नत नस्ल के सूकरों की बेहतर वृद्धि और अधिक उत्पादन से उनका मुनाफा बढ़ा है। इस सफलता ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की नई राह भी दिखाई है। बलरामपुर रामानुजगंज एचपीवी टीकाकरण में अव्वल, 90% लक्ष्य हासिल कर प्रदेश में प्रथम। राष्ट्रीय निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान में बलरामपुर रामानुजगंज जिले ने छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिले ने 8,785 लक्षित 14 वर्षीय बालिकाओं में से 7,931 बालिकाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण कर 90% लक्ष्य हासिल किया। यह अभियान बालिकाओं को गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग, मैदानी अमला और जनसहभागिता के सहयोग से ये उपलब्धि संभव हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।